हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आपको वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ होल्डिंग कंपनी के केस में किस तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है, उसको मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैं एक क्वेश्चन इसके लिए यूज़ करूँगा ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सबको समझा सकूँ। क्वेश्चन है राजीव बंसल एसबीबीडी पब्लिकेशन का, जो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है, एक्स कंपनी लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड इन 31 मार्च 2016 फ्रॉम द बैलेंस शीट्स गिवन बिलो। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of X company limited and its subsidiary Y company limited। आपको बैलेंस शीट गिवन है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज़ ऑन 31 ऑफ मार्च 2016। इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके नीचे शेयर कैपिटल एक्स कंपनी लिमिटेड का 1 करोड़ 60 लाख, वाई कंपनी लिमिटेड का 16 लाख। एक्स कंपनी लिमिटेड के पास 2 लाख शेयर्स है 80 रुपीज़ करके, वाई कंपनी लिमिटेड के पास 20,000 शेयर्स है 80 रुपीज़ करके। जनरल रिजर्व एक्स कंपनी का ही सिर्फ है 80 लाख का। एक्स कंपनी लिमिटेड के पास स्टेटमेंट ऑफ पीएल 16 लाख और वाई कंपनी लिमिटेड का एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल 24 लाख है। करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में ट्रेड पेबल्स है 48 लाख का एक्स कंपनी लिमिटेड का, वाई कंपनी लिमिटेड का 3,20,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 3 करोड़ 4 लाख और वाई कंपनी लिमिटेड का 43,20,000। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंडर में लैंड एंड बिल्डिंग 1 करोड़ 52 लाख से एक्स कंपनी लिमिटेड का, वाई कंपनी लिमिटेड के पास नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी दोनों का फिगर्स रिस्पेक्टिवली है 22,40,000 एंड 3,20,000। शेयर्स इन वाई कंपनी लिमिटेड 18,000 शेयर्स एक्स कंपनी के लिए है 28,80,000। करंट एसेट्स के अंडर में इन्वेंट्रीज है एक्स कंपनी का 48 लाख, वाई कंपनी का 8 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों कंपनीज का रिस्पेक्टिवली है 32 लाख एंड 11,20,000। कैश एट बैंक 20,80,000 एंड 20,80,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 3 करोड़ 4 लाख फॉर एक्स कंपनी लिमिटेड एंड 43,20,000 फॉर वाई कंपनी लिमिटेड। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ बनाना है, दैट इज़ डिग्री ऑफ कंट्रोल, DOC। डिग्री ऑफ कंट्रोल का जो फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 100। सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालना होगा इस फॉर्मूला से। तो एक्स कंपनी लिमिटेड ने वाई कंपनी लिमिटेड का कितना शेयर्स खरीदा था, ये आपको बैलेंस शीट का इन्वेस्टमेंट्स के अंडर में आपको दिख जाएगा। तो एक्स लिमिटेड ने यहाँ पे 18,000 शेयर्स एक्वायर किया था, तो मैंने 18,000 शेयर्स यहाँ पे न्यूमरेटर में डाला, डिवाइड किया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स थे। 18,000 शेयर्स अगर आप खरीदते हो किसी कंपनी का जिसके पास 20,000 शेयर्स है, तो 18,000 को 20,000 से डिवाइड देने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 100 करने के बाद 90% का शेयर होल्डिंग आता है। हम लोग सबको जानते हैं कि मिनिमम 51% का शेयर होल्डिंग का ज़रूरत है होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करने के लिए। तो दिस 90% इज ग्रेटर दैन 51%। तो देयरफॉर एक्स कंपनी लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एस कंपनी लिमिटेड। और इसका ये भी मतलब आया कि जो माइनॉरिटी है उसके पास, माइनॉरिटी के पास 100 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 10% का कंट्रोल रहेगा। अब हम लोग सेकंड जो काम करने वाले हैं वो एक टेबल तैयार करना है। तो टेबल हम लोग वाई कंपनी लिमिटेड के लिए बनाएंगे, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी लिमिटेड के लिए बनाएंगे। तो वाई कंपनी लिमिटेड के लिए हम लोग इस टेबल के ज़रिए बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेशंस को समझा सकेंगे। तो इसमें मैंने 4 कॉलम्स तैयार किए हैं, CP, RP, RR और ESC। CP का मतलब होता है कैपिटल प्रॉफिट, RP का मतलब होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, RR का मतलब होता है रेवेन्यू रिजर्व और ESC का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ये फिगर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे।
तो हम लोग एक कॉमन कंसेप्ट फॉलो करेंगे कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी सब्सिडियरी के पास जो भी जनरल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगा दैट इज द कैपिटल प्रॉफिट। इस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस शीट जो कि 31 मार्च 2016 को दिया हुआ है, जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है उस दिन सब्सिडियरी के पास 24 लाख रुपीस का कैपिटल प्रॉफिट पड़ा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम लोग पर्टिकुलर्स में ऐसे लिखेंगे बैलेंस ऑफ एसपीएल यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2016 दैट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 24 lakhs। बैलेंस आफ्टर दैट वाला जो अमाउंट हम लोग लिखेंगे वो रेवेन्यू प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस ऐसा कोई भी प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, कोई दूसरा बैलेंस एसपीएल का नहीं गिवन है, तो इसीलिए हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट को निल मानेंगे। इसके बाद बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है सब्सिडियरी के पास वो है 16 लाख रुपीस, जो कि हम लोग ईएससी वाले कॉलम में लिखे। इसके बाद इन सभी कॉलम्स को हम लोगों ने टोटल कर दिया है, तो 24 lakhs, निल और 16 lakhs, दीज आर द टोटल्स। अब इस टोटल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोगों ने होल्डिंग कंपनी को 90% दिया है इन टोटल्स का और माइनॉरिटी को 10% हम लोग दिए हैं। तो 24 lakhs का 10% 2,40,000 रुपीज़ होता है। अगर हम लोग 24 lakhs में से 2,40,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो 21,60,000 बिलोंग्स टू द होल्डिंग कंपनी। इन द सेम वे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का भी 16 lakhs का 10% निकाल दिए पहले, माइनॉरिटी को बिलोंग करता है ये 10%, दैट इज 1,60,000। अब 16 लाख में से 1,60,000 को माइनस करके डिफरेंस आता है 14,40,000 रुपीज़। ये होल्डिंग कंपनी को का 90% को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब हम लोग क्या किए हैं, माइनॉरिटी का जो दो फिगर आया दैट इज कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा और इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा, दोनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया है। 2,40,000 और 1,60,000 टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग का आ गया है, दैट इज 4 लाख रुपीज़। ये जो 4 लाख रुपीज़ है दिस इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज पर द क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हम लोग दो फिगर आइडेंटिफाई किए हैं, होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट का शेयर और होल्डिंग कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा। तो ये दोनों अमाउंट्स जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में का शेयर्स खरीदने में किया था उसका टोटल अमाउंट एसेट साइड में दिया हुआ है 28,80,000 रुपीज़। 28,80,000 रुपीज़ में से शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट जो कि 21,60,000 जो हम लोग टेबल से निकाले वो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। साथ में और एक चीज़ माइनस करेंगे दैट इज होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा। दोनों को माइनस कर रहे हैं, इसीलिए अल्टीमेटली हम लोग इन दोनों को एक साथ प्लस करके एक बार में माइनस करेंगे। तो 21,60,000 और 14,40,000 दैट इज इक्वल टू 36 lakhs। 36 lakhs को अगर हम लोग 28,80,000 से माइनस करते हैं तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जा रहा है, डिफरेंस अमाउंट्स रिप्रेजेंट्स कैपिटल रिजर्व एंड दैट इज 7,20,000। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम लोगों को बनाना है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय दो चीज़ों का हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहली बात, हम लोग कोई भी सब्सिडियरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा। और तीसरी बात, ठीक है, और एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, तो इसीलिए लायबिलिटी साइड में उस माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिखाएंगे। और जो भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आया, चाहे वो गुडविल आया या कैपिटल रिजर्व, उसको दिखाना होगा। गुडविल एसेट साइड में दिखाया जाएगा, जबकि कैपिटल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज मैंने तैयार किया है इस तरीके से। इक्विटी शेयर कैपिटल से होल्डिंग कंपनी का मैंने लिया है 1,60,00,000, जनरल रिजर्व 80 लाख रुपीज़, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 16 लाख रुपीज़, ये सब होल्डिंग कंपनी के फिगर्स हैं, ठीक है। और सब्सिडियरी का जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम लोग नहीं लिखते हैं। इसके बाद कैपिटल रिजर्व जो हम लोग का निकला 7,20,000, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में हम लोग दिखाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट दैट इज 4 lakhs। करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में ट्रेड पेबल्स दोनों को प्लस करके दिखाएंगे, दोनों कंपनीज का 48 lakhs होल्डिंग कंपनी का, 3,20,000 सब्सिडियरी कंपनी का, दोनों का मिला करके 51,20,000।
टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड आएगा 3 करोड़ 18 लाख 40,000। अब एसेट साइड में आएंगे, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स दिखाएंगे। नॉन करंट एसेट्स के अंडर में लैंड एंड बिल्डिंग दोनों कंपनीज का प्लस करके दिखाएंगे, टोटल आएगा 1 करोड़ 52 लाख। प्लांट एंड मशीनरी दोनों कंपनीज का प्लस करके दिखाएंगे 2 करोड़ 25 लाख 60,000, 25 लाख 60,000। अब करंट एसेट्स के अंडर में इन्वेंट्रीज दिखाएंगे। इन्वेंट्रीज का अमाउंट है 56 लाख, दोनों कंपनीज का प्लस करके। ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों कंपनीज का प्लस करके आएगा 43 लाख 20,000। कैश एट बैंक दोनों कंपनीज का प्लस करके आएगा 41 लाख 60,000। टोटल ऑफ एसेट साइड 3 करोड़ 18 लाख 40,000। अब देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल आ चुका है, बैलेंस शीट आपका टैली कर चुका है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।